अरे हमारे समर्थन में कितनी बार आएंगे शंकराचार्य? सुप्रीम कोर्ट कितने दिन बैठेगा एक ही बात के लिए? एक ही बात के लिए कितने दिन तक सुप्रीम कोर्ट एक ही मुकदमे के लिए बार बार बैठेगा? बताओ। एक बार निर्णय कर दिया, तो जब ये प्रश्न आया तो उन्होंने निर्णय कर दिया, उन्होंने अभिषेक करके वीडियो बनवा दिए, जो परंपरा है उसका निर्वहन कर दिया और पत्र लिख करके दे दिया कि हम इनको स्थापित कर रहे हैं और इन्हीं को हम शंकराचार्य के रूप में व्यवहार करेंगे, और उसके बाद व्यवहार लगातार कर रहे हैं। और क्या चाहिए? अब आप चाहते हैं कि रोज 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 एक ही मुकदमे को सुने सुप्रीम कोर्ट? क्यों सुने? ये कहाँ का है नियम? आप एक ही मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट के जजों को बैठाइए रोज कि हम अभी नहीं मानते हैं, फिर से एक बार बैठिए, फिर से एक बार बैठिए। होगा? ऐसा तो नहीं होता है। अगर 3 शंकराचार्यों में से एक शंकराचार्य की बात होती तब आप कह सकते थे कि केवल एक ने कहा है, तीनों नहीं बैठे हैं। यहाँ तो तीनों का वर्डिक्ट आ चुका है, अब किसका आएगा? धृष्टता नहीं, अपराध है ये, गुरुओं की गरिमा में प्रहार है ये, अनुचित हस्तक्षेप की कोशिश है ये। बताइए आप कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो जाने के बाद लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट का हक है उस पर प्रश्न चिन्ह उठाने का। उसी तरह से शंकराचार्य जी के द्वारा जब निर्णय हो गया तब उसके बाद किसी मठ मंदिर के महंत को हैसियत है कि वो उस पर प्रश्न चिन्ह उठाए? अगर उठाता है तो वो क्या है? वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना जैसा ही मामला नहीं है? इसका जवाब कैसे दिया? इसका जवाब यही है कि वो अमर्यादित चेष्टा कर रहे हैं। एक बार 2 बार समझाया जाएगा, अन्यथा उन पे कार्रवाई की जाएगी। अनाथ थोड़े है शंकराचार्य पीठ, उनका भी अपना धर्माधिकार है, अपने धर्माधिकार का वो प्रयोग करेंगे। जब तक वो नहीं करते रहे तब तक आपने कुछ भी किया, इसका मतलब यह है कि कभी नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इस तरह की, चाहे कोई हो, कोई भी सन्यासी हो, शंकराचार्य से ऊपर सनातन धर्म में नहीं है, और जब नहीं है तो उसको शंकराचार्यों के निर्णय देने के पहले बोलने का अधिकार है। लेकिन जब शंकराचार्यों का निर्णय हो गया उसके बाद बोलने का उसको कोई अधिकार नहीं। इसलिए अगर कोई उसके बाद भी बोलता है, इसका मतलब है कि वो अपने गुरुओं का अपमान कर रहा है। सरकार के बीच में नहीं, आप इसकी सही व्याख्या करें। ये सनातनियों और कालनेमियों के बीच की तकरार है। जो शुद्ध सनातनी हैं, एक पक्ष उनका है और एक पक्ष उनका है जो बेचहीं वेद धर्म दुहिले ही, जो धर्म का धंधा करने वाले लोग हैं, धर्म का लाभ कमा करके सत्ता में आने वाले लोग हैं, उनका। ये सच्चे सनातनियों और ढोंगी सनातनियों, कालनेमियों के बीच का झगड़ा है और ये चल रहा है और इसको चलना चाहिए। इसलिए चलना चाहिए कि इसी से जनता को पता चलेगा कि उनके बीच में कालनेमी कैसे घुस करके आ गए। अभी सवेरे देखा, लोगों ने दिखाया हमको कि उनका एक वक्तव्य आया है। उन्होंने उदाहरण दिया कि देखो, कोई भी व्यक्ति अपने आप को मुख्यमंत्री कह करके घूम सकता है क्या? नहीं घूम सकता। कोई भी व्यक्ति अपने आप को विपक्ष का नेता कह करके घूम सकता है क्या? नहीं घूम सकता। कितनी बढ़िया बात कही। इसी तरह से शंकराचार्य भी, कोई भी अपने आप को शंकराचार्य कह के नहीं घूम सकता, न लिख सकता। बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्हीं की बात से ही निकल करके एक प्रश्न आता है। जब वो कह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को मुख्यमंत्री कह के घूम सकता है, तो उसी में से प्रश्न निकलता था कि ये बताओ, आदित्यनाथ अपने आप को मुख्यमंत्री लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है? वो तो लिखेगा ना, दीगर कोई नहीं लिखेगा, लेकिन आदित्यनाथ तो लिखेगा। इसी तरह से नेता प्रतिपक्ष कोई नहीं लिख सकता अपने आप को, लेकिन माता प्रसाद तो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे वो भी। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिख सकता, लेकिन जो शंकराचार्य है वो तो लिखेगा ही। उसको आप कैसे रोक दोगे? और दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को यह हक कभी रहा ही नहीं कि वो शंकराचार्य बनाए या बिगाड़े। वो शंकराचार्य की मान्यता किसी को दे या कहे कि हम अमान्य घोषित करते हैं। अमान्य घोषित करने का अधिकार उसको होता है जो मान्य करता है, जो नियुक्ति करता है उसी को पद से हटाने का अधिकार होता है। तो आपने नियुक्ति ही नहीं की तो आप क्या किसी को अमान्य करोगे? तो ये अनधिकार चेष्टा है एक मुख्यमंत्री की। लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर के, जहां पर सत्य निष्ठा की शपथ ली हुई है, वहां पर इस तरह की झूठ बात बोलना कि अब कोई भी अपने को शंकराचार्य नहीं कह सकता। तो जो शंकराचार्य है वो अपने आप को शंकराचार्य नहीं करेगा तो कहेगा तो क्या कहेगा? शंकराचार्य तो अपने आप को शंकराचार्य ही कह सकता है और कुछ कह ही नहीं सकता है। इसलिए अगर वो ये कहना चाहते हैं कि हम जिसको कहेंगे वही शंकराचार्य होगा, जैसे कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की नीति बन गई है कि वो अपने धर्माचार्य खुद खड़े कर रहे हैं,